वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह ईडी, 36 तोपों की सलामी। आपकी स्क्रीन पर यह है शेखर सुमन, और शेखर सुमन से जुड़े हुए एक उद्योगपति पर ईडी ने रेड मारी है। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय उन्हें परेशान कर रहा है। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर शेखर सुमन का एक शो आता है, और इस शो में शेखर सुमन जो हैं सरकार से सवाल पूछते हैं व्यंग्य के अंदाज में, सटायर के अंदाज में, मजाक के अंदाज में। यह सरकार, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी, इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि अब शेखर सुमन से जुड़े एक कारोबारी को परेशान किया जा रहा है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। ईडी ने कलानी इंपेक्स धर्मेश सांगानी मामले में छापेमारी की है। धर्मेश सांगानी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अभिनेता शेखर सुमन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। दोनों ने मिलकर शेखर सुमन फिल्म अकादमी की भी शुरुआत की। इस बीच शेखर सुमन ने हाल ही में एक सफल स्टैंड अप यूट्यूब शो शुरू किया था, जिसमें अक्सर सरकार की आलोचना की जाती थी। दूसरी तरफ ईडी का दावा है कि छापेमारी के दौरान उन्हें विदेशों में ऐसे बैंक खातों के सबूत मिले जिनकी जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। फिलहाल सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ईडी की कार्रवाई धर्मेश सांगानी और कलानी इंपेक्स से जुड़े वित्तीय मामले के संदर्भ में बताई जा रही है। कार्रवाई का संबंध शेखर सुमन के सरकार की आलोचना करने वाले यूट्यूब से भी हो सकता है। आप जानते हैं शेखर सुमन पत्रकार भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत गंभीर अंदाज में सरकार से सवाल करते हैं, मगर आप जानते हैं इस सरकार को सवाल पूछने वाले पत्रकारों से प्रॉब्लम है और इस सरकार को व्यंग्यकारों से प्रॉब्लम है। यही वजह है कि कुणाल कामरा उनके निशाने पर हैं, और अब शेखर सुमन से जुड़े कारोबारी जो कि उनके इस पूरे प्रोग्राम को शायद फाइनेंस कर रहे हैं, उन पर ईडी ने छापेमारी मारी है। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि इस देश में ऐसा हो रहा है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। साल 2016 से पहले मुझ पर इनकम टैक्स का झूठा केस लगाया गया, 13 करोड़ की टैक्स चोरी का। वो मामला हम अदालत में जीत गए। उसके बाद मैं 2 संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, HW न्यूज और न्यूज क्लिक। HW न्यूज पर लगातार इनकम टैक्स के छापे मारे गए, परेशान किया गया। उनके जितने स्पॉन्सर्स थे, यानी कि जहां से उन्हें पैसा मिल रहा था, उनको इस कदर डरा दिया गया कि HW न्यूज वित्तीय तौर पर अकेला पड़ गया। नतीजा, HW न्यूज हिंदी बंद हो गया और फिर बारी आई न्यूज क्लिक की। न्यूज क्लिक को तो इतना परेशान किया गया कि उसकी कहीं नजीर, कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। पहले ईडी ने रेड मारा, उसके बाद इनकम टैक्स ने रेड मारा, और फिर एंटी टेरर सेल ने रेड मारा, जिसके चलते न्यूज क्लिक के जो संपादक थे प्रबीर पुरकायस्थ, उन्हें UAP अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल भेज दिया गया, और वो जेल में करीब 6 से 7 महीने थे। बाद में अदालत ने आदेश पारित किया और ईडी के केस को धराशायी कर दिया, यह कहते हुए कि यह केस बकवास है, और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के अंतर्गत प्रबीर पुरकायस्थ को जो जेल में डाला था, उस मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया है कि पुलिस ने गलत ढंग से उनकी गिरफ्तारी की। और याद कीजिएगा दोस्तों, NDTV को लेकर क्या हुआ था। NDTV पे कितने केसेस लगाए गए थे, मगर जैसे ही अडानी का कब्जा NDTV पर हो गया, वो सारे केसेस उड़नछू हो गए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यह सरकार इतनी असुरक्षित है, इतनी इनसिक्योर है कि शेखर सुमन एक स्टैंड अप शो कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, एक अरसे से कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी करते थे, और सरकार की खिल्ली उड़ाया करते थे, मगर हां, यह सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि शेखर सुमन का शो जो है वो किसी न्यूज चैनल पर नहीं है, किसी न्यूज चैनल में नहीं है, वो यूट्यूब पर है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक जमाना हुआ करता था जब न्यूज चैनल पर सटायर शोज हुआ करते थे, सरकार का मजाक बनाया करता था, सरकार का मजाक भी होता था, मगर जब से सरकार आई है तब से आप प्रधानमंत्री का मजाक नहीं बना सकते, भाजपा का मजाक नहीं बना सकते। वो जो न्यूज चैनल है आज तक, उसमें एक शो आता है सो सॉरी, उसमें मजाक बनता है तो सरकार का नहीं बनता है, सिर्फ विपक्ष का मजाक बनाया जाता है। सटायर के नाम पर सिवाय बकवास के और विपक्ष को टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं है।
यानी कि अगर आप सटायर करना चाहते हैं, व्यंग करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ विपक्ष पर टारगेट कीजिए, तब ये लोग इस बात को लेकर खुश हैं। और ये मत भूलिए दोस्तों, सिर्फ शेखर सुमन से जुड़े जो कारोबारी हैं उस पर ईडी ने रेड नहीं मारी है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को पहले सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। नाम फिल्म का था सतलुज। बाद में वो ZEE5 पर रिलीज होती है और फिर रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाती है। सतलुज एक कहानी थी पंजाब के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में, मगर देखिए ZEE5 ने उसे गायब कर दिया। सेंसर बोर्ड ने उसे सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया और फिर ZEE5 में आने के बाद वो वहां से भी गायब हो गई। जब तक आप धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाएं, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, या वो तमाम फिल्में हैं जिसमें या तो इस सरकार की तारीफ है या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, जब तक आप वो फिल्में बनाएं, जब तक आप फिल्म के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करें,